अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ एक न्यू शियान वांग एफएफ जो कि क्रेजी स्टूपिड लव है उसका फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और मुझे पहले आपको कुछ बताना है इस स्टोरी के बारे में। पहली बात तो ये कि ये मेरी खुद की इमेजिनेशन है और मैंने कभी किसी की कोई स्टोरी या कोई थीम या कोई आइडिया चोरी नहीं किया। और दूसरी बात ये कि ये एक मॉडर्न एफएफ है और ये बिल्कुल भी ओमेगावर्स नहीं है। और तीसरी बात ये कि इसमें बेशक हमारा वांगजी बॉटम होने वाला है, लेकिन उसका करैक्टर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अब ये हमारी मजबूरी है ना कि हम बॉटम को थीम में नहीं ला सकते। अगर वी शियान टॉप करेगा तो वो शियान वांग होगी, लेकिन यहाँ पे वांगजी का करैक्टर बॉटम होने के बाद भी वी शियान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको नज़र आने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच अनविलिंग बॉन्ड को सपोर्ट करने के लिए। इस स्टोरी में आपको रोमांस, कॉमेडी, इमोशंस और बहुत सारा प्यार देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ हॉट सीन्स भी हो सकते हैं और शुरू में हो सकता है कि आपको अनविलिंग बॉन्ड की तरह ही लगे, क्योंकि इस स्टोरी में हमारा वी शियान जो थोड़ा क्रेजी है कि एक्सीडेंट की वजह से उसका मेमोरी लॉस हो चुका है। ये भी एक स्टोरी में पहले हो चुका है, लेकिन ये स्टोरी उस स्टोरी से बिल्कुल अलग है। तो जो सबक हमारी पहली स्टोरी में वी शियान बोबो को पढ़ा रहा था, वही सबक हमारा वांगजी हमारे वुशु को पढ़ाता नजर आएगा। ओह माय गॉड, मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। सुबह के 10 बजने वाले थे और वांगजी बेचारा सुबह 7 बजे का तो आके उस जगह पे बैठा हुआ था। वो वहाँ आने वाला पहला इंसान था और उसके बाद कितने सारे लोग थे जो कि उसे ज्वाइन कर चुके थे। वो यहाँ पे जॉब के इंटरव्यू के लिए आया था। वो बहुत ज़्यादा लाइक फाइक स्टूडेंट था और उसे काफ़ी ज़्यादा होप थी उसे कि जॉब मिल भी जाएगी। ये सिटी की सबसे बड़ी कंपनी थी वी इंटरप्राइजेस। और वांगजी जो बेचारा कब से ही जॉब की तलाश में था, उसे काफ़ी ज़्यादा ही उम्मीद थी कि उसे यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। हाँ, ज़रूरी मिलनी चाहिए। पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब थी, लेकिन फिर भी वो कर लेगा। एमबीए की डिग्री होने के बाद भी वो ये करेगा, क्योंकि उसका बाप उसे सपोर्ट नहीं करने वाला जो वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करे। उसे अपने पाँव पे खड़ा होना है, अपनी माँ का सहारा बनना है। तो वो क्या ही करेगा, उसे यही करना होगा। जो जॉब मिलेगी, जैसे मिलेगी, वो उसे एक्सेप्ट करेगा। उसकी माँ जो पिछले 2 साल से कैंसर की पेशेंट थी और अब तो उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर आ चुका था। अब भी इलाज नहीं करवाया तो जान नहीं बचेगी उनकी। और वांगजी के पास उनके अलावा था ही कौन? उसका बाप जो सालों पहले उसकी माँ और उसे छोड़ के जा चुका था। वो कभी कभी आता था, लेकिन वांगजी को उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जितनी नफरत उसका बाप उससे करता है, उससे कहीं ज़्यादा वो अपने बाप से करता है। उसके मामू लोग जो कि उसकी माँ को अकेला ही छोड़ चुके थे और कब ताकि उसे सपोर्ट करते। उसकी मामा ने कितनी सारी जॉब्स की थी, उसे पढ़ाने के लिए क्या कुछ ही नहीं किया था। और अब जब कि वो पढ़ लिख चुका था, उसका टाइम था वो अपनी मामा को सर्व करे, तब वो बस जॉब के लिए धक्के ही खा रहा था। ओ गॉड प्लीज़ आज जॉब मिल जाए, नहीं तो क्या करूँगा मैं, मामा को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो दुआएं कर रहा था और फिर उसकी बारी आ गई थी इंटरव्यू के लिए। मिस्टर लैन वांगजी, उसका नाम पुकारा गया था और फिर वो उठ के आ गया। यस, मैं हूँ। वो वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के पास ही खड़ा था और उस लड़के ने जैसे सर से पाँव तक उसे घूर के ही देखा और वांगजी को लगा जैसे उसकी नज़रें उसकी बॉडी के आर पार ही हो जाएंगी। पता नहीं क्यों ही सब उसे ऐसे देखते थे। क्या उसके फेस पे लिखा है कि उसके पास 2 जेंडर हैं? क्या उसके फेस पे लिखा है वो एक पूरा लड़का नहीं है और ना ही लड़की? फिर क्यों सब उसे ऐसे देखते हैं? मिस्टर, उसने जैसे उसकी तरफ देख के फिर से ही बोला था और एक स्मर्क भी किया था और वांगजी के जैसे तन बदन में आग ही लग गई। यस सर। मिस्टर, आपको कोई डाउट है क्या? डाउट की क्या ही ज़रूरत है, नज़र आ रहा है कहाँ से मिस्टर होगे तुम, वो आदमी बोला था। और
वांग जी के जैसे फोरहेड पे पसीना आ ही चुका था। वहाँ से ही होगा जहाँ से सांप होते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप सर? मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ और मैं किसी से कोई बदतमीज़ी नहीं करना चाहता। ओह रियली? तुम और मुझसे बदतमीज़ी करोगे? अपनी हैसियत देखो तुम हो क्या? तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा फेस, तुम्हारी ब्यूटी, हर चीज़ चीख चीख के बोल रही है तुम क्या हो। और अगर मैंने बोल दिया तो इसमें इतना ज़्यादा बुरा मनाने वाली क्या ही बात है। पता नहीं तुम लोग खुद को समझते क्या हो। ये हम लोगों की अच्छाई है जो तुम जैसे लोगों को बर्दाश्त करते हैं। ओह नहीं करो बर्दाश्त। जैसे मेरी हर चीज़ ये जाहिर कर रही है कि मैं क्या हूँ, वैसे आपकी भी बातें और आपका बिहेवियर भी जाहिर कर रहा है कि आप कितने ज़्यादा नीच, घटिया और गिरे हुए हैं जो लोगों को उनके जेंडर से जज करते हो हेलो। वो एकदम से खड़ा ही हो गया था और बाकी सारे लोग रुक ही गए। तुम यहाँ से दफा हो जो चलते फिरते नजर आओ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? हाँ जो भी होगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई मेरी इंसल्ट करके मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ, थूकता भी नहीं हूँ मैं इस जॉब पे। वो जैसे जाने लगा था और उस आदमी ने जैसे एकदम से पकड़ के उसका बेल्ट ही खींचा था और वांग जी वो एकदम से रुक से गया। उसका दिल तेज़ तेज़ ही धड़कना शुरू हो गया था और वो कुछ टाइम के लिए जैसे हिल नहीं पाया और ना ही कुछ बोल पाया। क्या हुआ? बात निकल गई सारी अकड़। तुम लोगों का सारा गुस्सा, सारा एटीट्यूड बस तुम लोगों की पैंट में होता है। एक बार कपड़े उतर जाए ना सब खत्म हो जाता है। समझे तुम? मुझसे जुबान लड़ाने की गलती की है ना तो मुझसे सॉरी बोलो, नहीं तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। और तुम वो इंटरप्राइजेस की ऑफिस में आके मेरे साथ ऐसे मिसबिहेव करोगे, इसके बाद भी तुम्हें जाने दिया जाएगा तो ये तुम्हारी भूल है लड़के। वो बोल रहा था और वांजी अभी तक चुप ही था। ओह अच्छा, मेरी इज्जत मेरे कपड़ों के अंदर छुपी है? हाँ तो तुम्हारी कहाँ पे छुपी है? तुम्हारी भी वहाँ पे ही है। वो एकदम से मुड़ा था और उसने उसकी पैंट की जिप खोल ही दी थी और सब जैसे हंसने लगे। उस आदमी का फेस जो पूरा पूरा रेड हो चुका था और अगले पल जैसे वो वांग जी को थप्पड़ मारने वाला था। हाउ डेयर यू, आई विल किल यू। ओह किल करोगे मुझे? हाँ वो इंटरप्राइजेस में काम करते हुए तुम मुझे किल करोगे? अच्छा करके दिखाओ। वांग जी ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया था और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। बेशक उसके पास दो जेंडर होंगे, लेकिन उसके पास हिम्मत और ताकत की बिल्कुल भी कमी नहीं है। उसने उसका हाथ पकड़ के मोड़ ही डाला था और गार्ड जो एकदम से वहाँ आ ही गए। क्या हो रहा है ये सब? वो जैसे चिल्लाए थे और वो आदमी जो कि अब बस दर्द से लोटपोट ही हो रहा था। ये कमीना, ये डबल मैन, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। देखो इसने मेरे साथ क्या किया, क्या किया सर इसने आपके साथ? इसने तो आपकी पैंट खोल दी। गार्ड जो मुंह पे हाथ रख के बोला था और फिर वहाँ पे सब लोग जैसे और ऊंचा ऊंचा ही हंसने लगे। इसने मेरी इंसल्ट की तो मैंने जो करना था मैंने कर दिया। ओ तो तुम ये सब करोगे यहाँ पे आके? तुम्हें जॉब नहीं चाहिए क्या? जॉब चाहिए, लेकिन अपनी इज्जत की कीमत पे बिल्कुल भी नहीं। मैं थूकता हूँ ऐसी जॉब पे जहाँ पे मेरी इंसल्ट होगी। जा रहा हूँ मैं। वो जाने वाला था और वो आदमी जो फिर से उसका बाजू पकड़ के उसे खींच ही चुका था। मुझे हाथ मत लगाओ। वांग जी ने उसे पीछे धक्का दिया था और वांग जी जो उस गिरे हुए आदमी के गिरने से उसके पाँव की ठोकर लगने की वजह से गिरने ही वाला था। हाँ वो गिरा हुआ आदमी उसे भी अपने साथ लेके गिरने ही वाला था। वो तो गिर चुका था और वांग जी को कुछ नज़र ही नहीं आया। उसने जल्दी से जो पहला इंसान उसके सामने आया था उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन वो गिर ही चुका था और वो बंदा भी तो उसके ऊपर ही था। उसके हाथ में पकड़े हुए कितने सारे चिप्स के पैकेट्स थे और वो सब खुले ही थे। वो सब भी तो गिर चुके थे। वांग जी नीचे और वो अनजान आदमी उसके ऊपर। मामा! वांग जी के ऊपर गिरने वाला इंसान एकदम बच्चों की तरह ही चिल्लाया था और फिर उसने रोना भी शुरू कर दिया।
अरे पागल आदमी, क्या हो गया तुम्हें? एक तो तुमने मुझे अपने नीचे दबा के रखा हुआ है, इतना वेट है तुम्हारा, ऊपर से तुम कैसे बच्चों की तरह रोए जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हे यू चुप करो, तुम आराम से लेटे रहो। वुशु बाबा को बिल्कुल भी चोट नहीं लगनी चाहिए। गार्ड ने जल्दी से उसके ऊपर उस लड़के को, जो कि गिरा ही हुआ था, हाथ पकड़ के उठाना चाहता और वो कैसे रो ही रहा था। मेरे सारे बनाना चिप्स गिर गए, मेरे सारे पोटैटो चिप्स भी गिर गए, और वो मेरे चॉकलेट्स वो भी गिर गए। वो कैसे पास रो रहा था और उसने कार्ड को हाथ ही काट लिया। बाबा कुछ नहीं होता ना, ऐसे नहीं करते। देखो, ये इससे पूछो इसने क्यों गिराए। मुझे और चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे वो सब चाहिए। वुशु वो खाएगा नहीं तो वुशु वो मर जाएगा। वो जैसे भागने वाला था और गार्ड ने उसे पकड़ लिया। क्या हो गया वुशु बाबा, ऐसे नहीं करते। वांगजी उठ चुका था और वो उस रोते हुए इतने बड़े से लड़के को देख ही रहा था। अरे क्या ये खिसका हुआ है? खिसका हुआ नहीं हूँ मैं, फिसला हुआ हूँ, और तुमने मुझे गिराया है। तुम बहुत गंदे हो। आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू। वुशु को तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो अपनी आंखें बस रगड़े ही जा रहा था और शायद उसकी आंखों में कोई चीज़ पाड़ी गई थी और रोए भी जा रहा था। अरे आई एम सॉरी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वांगजी को एकदम से शर्मिंदगी हुई थी और तब अंदर से कोई निकल ही आया था। वो एक मिडिल एज का आदमी था जो कि आप उस वुशु बाबा के पास ही चलाया। क्या हो गया बेबी तुम्हें? तुम ठीक हो? उसने उसे हाथ काट लिया था और फिर वो वांची की तरफ देख रहा था। क्या हुआ ये सब? सर, वो एकदम चुप ही हो गया। सर, मुझसे गलती हो गई, मैं बस गिर गया था। सर, ये बहुत गिरा हुआ आदमी है। इसने देखे मेरे साथ क्या किया, मुझे गिराया, इसने मेरा हाथ मोड़ा, मेरी पैंट तक खोल दी। पापा, इसने मेरे बनाना चिप्स गिरा दिए, पोटैटो चिप्स भी और चॉकलेट्स भी, और जो वो मैं इतने सारे बीन्स लाया था चॉकलेट्स वाले, वो भी सारे गिर गए। मुझे न्यूज़ चाहिए। वो इतना बड़ा सा लड़का जो कि आप उस आने वाले आदमी के गले लाके रोए जा रहा था और रोते रोते वो अपनी कितनी सारी नोजी भी तो उसके महंगे और कीमती सूट से साफ कर ही रहा था। और वांगजी को पता चल ही क्या, ये ज़रूर इस ऑफिस के बॉस का बेटा ही होगा, जो कि पक्की पक्की बात है खिसका हुआ है। उसे एकदम से हमदर्दी हुई थी और फिर बॉस उसकी तरफ देख ही रहा था। ये क्या बेहूदगी है और क्या बदतमीजी की तुमने? मेरे बेटे को गिरा दिया, तुम देख नहीं सकते हो? वो बेचारा ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ पापा। हाँ बेबी, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। आई एम सॉरी सर, लेकिन इन्होंने इसने मेरी इंसल्ट की। इससे कोई राइट नहीं पहुंचता कि मुझे चार्ज करे, और फिर मैं क्या करता? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कसूर है मेरा? मैं मानता हूँ मेरे पास दो दो जेंडर हैं, लेकिन क्या किसी इंसान का जेंडर उसकी एबिलिटी पे भारी पड़ सकता है? बताएं मुझे सर, क्या अगर मैं पूरी तरह लड़का नहीं हूँ तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी? नहीं मिल सकती क्या? वो कैसे बोल रहा था और उसकी आवाज़ में कितनी ज़्यादा ही मासूमियत थी, और वो आदमी जो बस उसकी तरफ देख ही रहा था। हाँ, वो देखने में लड़का ज़रूर था, लेकिन उसकी कोई बात भी तो लड़कों वाली नहीं थी। उसने ब्लू पैंट और वाइट टी शर्ट ही पहन रखी थी, और अपनी फाइल को वो अपने सीने पर जैसे लगा के रखा हुआ था, उससे साफ ही पता चल रहा था वो कितना ज़्यादा कंफ्यूज है और खुद को छुपाना ही चाहता है। उसके होंठ जो कि कितने ज़्यादा ही पिंक थे, उसकी आंखें जो कितनी बड़ी बड़ी थी ब्राउन, उसके बाल, हाँ वो ज़रूर लड़कों जैसे थे, लेकिन वो कितने ज़्यादा अच्छे थे, कितने ज़्यादा शाइनी। उसका रंग जो कितना ज़्यादा ही गोरा था, उसके गाल जो बिल्कुल किसी सेब की तरह ही थे, उसकी आंखें जो बात शाइनी करती थीं। वो जब बोलता था तो कितना धीमा धीमा बोलता था। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले वो गुस्से में था, लेकिन अभी तो कितने आराम से बोल रहा था। उसके हाथ कितने नाजुक से थे, कितने प्यारे थे, और उसके बोलने का अंदाज बिल्कुल भी तो वो मर्दों जैसा नहीं था। मिस्टर वी चांग से उसको देख के समझ ही गए थे। इट्स ओके बेटा, मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। सर, सॉरी की बात नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। मुझे ये जॉब चाहिए, लेकिन अगर इस तरह के लोग ऐसे बिहेव करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा? मैं ये मानता हूँ मैं कौन हूँ, मैंने कभी अपनी आइडेंटिटी को छुपाया नहीं है, नहीं छुपाया, लेकिन ऐसे
उसे मेरे लिए गाली बना दिया जाए, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, मैंने आपके बेटे के साथ जानबूझ के कुछ नहीं किया और मुझे नहीं पता था कि यार मैंने बस सहारा लेने के लिए हाथ पकड़ा था और हम दोनों गिर गए। मेरे पास, हाँ, उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला था और जो कुछ उसके पास था उसने वो निकाल ही दिया। ये आप इसके लिए, आई एम सॉरी, आप इनके लिए ले सकते हैं जो मैंने नुकसान किया। बस मेरे पास यही था। आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ। वो जाने वाला था और उस आदमी ने उसे रोका भी नहीं। वो अभी तक चुप था और फिर वो लड़का जो अपनी आंखें रगड़ रगड़ के जो पूरी तरह साफ हो ही चुकी थी, अब उसे खोल के उसे देख ही रहा था। जो तुम, उसने एकदम से बोला था और वांगजी जो चले ही जा रहा था। अरे जो तुम कहाँ जा रही हो? वो उसके पीछे पीछे भाग के आया था और सब लोग जो फिर से उसे देख ही रहे थे। पापा वो जोजो नहीं है। क्या हो गया पापा? वो जोजो ही है। जोजो कहाँ जा रही हो तुम? उसने एकदम से पकड़ के वांगजी को अपनी तरफ किया था और वांगजी जो उस लड़के को देख ही रहा था। मैं कोई जोजो नहीं हूँ और मैं जा रही नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं, तुम रही हो, तुम लड़की हो, तुम भूल गई, तुम मेरी फ्रेंड हो। हम दोनों अभी खाली तो साथ खेल रहे थे, भूल गई है ना? मैंने तुम्हें पार्क में वहाँ से झूले से धक्का दे दिया था और तुम्हारे सर में चोट लगी थी। ज़रूर तुम्हारा मेमोरी लॉस हो गया होगा, है ना? इसी वजह से तुम मुझे पहचान नहीं रही, यहाँ पे तुम मुझसे नाराज़ हो। भला मैं तुम्हें पहचानने में गलती कर सकता हूँ? हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं ना? हम 5 क्लास में इकट्ठे पढ़ते हैं, याद है तुम्हें? नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। आई एम सॉरी सर, आपको गलती हो रही है। अरे जोजो ऐसे क्यों बोली जा रही हो? सर क्यों बोली जा रही हो? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ क्या? दोस्तों से ऐसे बोलते हैं क्या? वो कैसे मासूमियत से बोल रहा था और वांग जी जो अपने सामने इस लंबे से लड़के को पास देख ही जा रहा था। वो कितना ज़्यादा ही हैंडसम था। उसकी ब्राउन आइज़ जो कि कितनी बड़ी थी और उसके बाल जो उसके फोरहेड पे ही आ रहे थे। उसका नाक जो रोने की वजह से रेड हो ही चुका था और उसके होंठ वो कितने ज़्यादा ही अच्छे थे और वांग जी की नज़र जैसे उससे हट ही नहीं रही थी। और सबसे बड़ी बात, उसके होंठों के नीचे का वो तिल। वांग जी को लगा उसका दिल तो उसमें जैसे खो ही जाएगा, लेकिन नहीं, वो क्या ही सोच रहा है। वो तो एक पागल लड़का है और इस पूरी कंपनी के मालिक का बेटा। मैं चलता हूँ। नहीं, कहाँ जा रही हो तुम जोजो? हम चलो घर में चल के खेलेंगे। मैं वो अंकल को बोलूँगा हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे खाने के लिए, बहुत सारी चॉकलेट्स। हाँ हाँ, हम खेलेंगे और खाएंगे। तुम नहीं जा सकती हो। तुम अपने मामा पापा को कॉल कर दो ना, तुम नहीं जा रही हो। वो उसका हाथ पकड़ के जैसे ज़िद ही कर रहा था और वांगजी जो अब बेपास सही था। सर प्लीज़, उसने गार्ड्स को बोला था और गार्ड उसके करीब आ गए। वोशु बाबा, ये आपकी फ्रेंड नहीं है, ये मेरी फ्रेंड है जोजो। क्या मैं इसे नहीं पहचानूंगा? देखो, जोजो की आंखें ऐसे ही नहीं है, बस जोजो ने बाल कटवा लिए हैं और जोजो को बिल्कुल भी लंबे बाल अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए तो उसने बाल कटवा लिए। और देखो, ये मेरे जितनी है ना, जोजो भी तो मेरे जितनी है ना। ये जोजो नहीं है पापा। उसके बाप ने उसे समझाया था, लेकिन वो शान जो पास वहाँ पे बैठ ही गया था। उसने फिर से ही तो अपना बाजा स्टार्ट कर ही लिया था। ये जोजो ही है, ये मेरी फ्रेंड है। मुझे नहीं पता, इसको बोले मेरे साथ घर चले, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं स्कूल भी नहीं जाऊँगा, मैं आंटी के पास पढ़ूँगा भी नहीं और मैं खाना भी नहीं खाऊँगा, मैं दूध भी नहीं पीऊँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। वो जैसे रो रहा था और वांगजी जो उसे देख ही रहा था। सर आई हैव टू गो, मेरी मामा की तबीयत सही नहीं है। वो जैसे जाना चाहता था और विशान जो उसके पीछे पीछे किसी पागल की तरह, हाँ पागल की तरह क्या, वो तो सच में ही पागल था ना, उसके पीछे पीछे बस जा रहा था और उसने फिर से उसका हाथ पकड़ा। जो किधर जा रही हो तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं सच में खाना नहीं खाऊंगा, तुम चाहती हो मैं भूखा मर जाऊं? तुम मेरे साथ खेलती नहीं हो, मुझसे बात नहीं करती हो। मैंने तुम्हें कितनी ज़्यादा कॉल्स की, मैंने तुम्हें कितने ज़्यादा मैसेज किए और तुम ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ। जो तुम मेरी दोस्त हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती ना। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैंने किसी और से दोस्ती नहीं की, तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो। और तुम ऐसे कर रही हो, मेरे सर में चोट लगी है, मुझे बहुत दर्द होता है और तुम कितने दिन हो गए मुझसे मिलने भी नहीं आती, क्यों करती हो ऐसे मेरे साथ? वो जैसे बिना रुके बोले जा रहा था और वांग जी को फिर रुकना ही पड़ा। मिस्टर वांग जी, क्या आप मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलेंगे?
पापा वांची नहीं है ये जोजो है। हाँ बेबी जोजो ही है, चलो आओ मेरे साथ। वो वांची को अपने साथ ऑफिस में लेके जा रहे थे और बाकी इंटरव्यू देने आए लोग जैसे अभी तक वहीं खड़े थे। आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं, मेरा सेक्रेटरी आपसे ले लेगा इंटरव्यू, वो जाने वाला है, इसलिए मुझे नए सेक्रेटरी की ज़रूरत है और तुम मेरे साथ आओ। वो उन दोनों को अंदर ले गए थे अपने ऑफिस में और वो पागल लड़का अभी तक उसके साथ ही चिमटा हुआ था और वांची को लगा वो उसका बाजू खींच खींच के जैसे तोड़ ही डालेगा। मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दो। वो कितने प्यार से बोला था और उसकी आवाज़ में नरमी कितनी ज़्यादा थी और वो पागल लड़का उसका हाथ छोड़ ही चुका था। आई एम सॉरी जोजो, तुम्हें पेन हो रहा है? हाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए जूस लाता हूँ, मैं अभी जूस लेकर आता हूँ। गार्ड अंकल चलें, जोजो के लिए जूस लेकर आएंगे। वो गार्ड के साथ चला गया था और एकदम से तो उसका रोना रुक ही चुका था। सर मैं चलूँ? नहीं रुको। वो अपने सीट पे आके बैठ चुके थे और वांची को उन्होंने अपने सामने बैठने के लिए बोला। अपनी सीवी दिखाओ मुझे। सीवी? लेकिन आप तो मुझे जॉब नहीं देने वाले ना सर, दिखाओ। वांची ने अपनी सीवी उनके आगे काट दी थी और फिर वो देख ही रहे थे। वाह, तुम सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और तुम्हें सच में बहुत अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन तुम जानते हो हमारी सोसाइटी ऐसी है। हमारी सोसाइटी ऐसे ही ऐसी नहीं बन गई सर। सोसाइटी लोगों के मिलने से बनती है और अगर हर इंसान खुद को सही कर ले तो सोसाइटी खुद बहुत सही हो जाएगी। हम ये कह के चुप नहीं हो सकते कि सोसाइटी ऐसी है। आप मुझे नहीं जॉब देना चाहते, कोई बात नहीं, मैं कहीं और ट्राई कर लूँगा, लेकिन ऐसे अपने अंदर से बुराई ख़त्म करने की बजाय उसका इल्ज़ाम सोसाइटी पर लगा देना ये भी सही नहीं है। हाँ सही कह रहे हो तुम। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, क्या तुम करोगे? सैलरी जितनी तुम मांगोगे मैं उतनी दूंगा। क्या सच में? वांजी जो जाते जाते रुक से ही गया था। हाँ बिल्कुल, बैठ जाओ। वांजी जो उनके सामने चेयर पर बैठ गया था और वो उसकी तरफ आप देख ही रहे थे। देखो, तुमने मेरे बेटे को देखा? हाँ जी 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 सर। वांजी जैसे एकदम से अटक गई, बोल रहा था, उससे पता नहीं क्या हुआ। वो हमेशा से ऐसा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसके हमेशा क्लास में ग्रेड आते हैं। तुम जानते हो वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई है, उसे स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो फिर ये सब कैसे हुआ सर? बस मेरी किस्मत ख़राब थी या उसकी, पता नहीं, लेकिन बस उसे नज़र लग गई। उसकी माँ, वो बचपन में खो चुका है उसे। वो मेरा इकलौता बेटा है, मेरी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक है। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है रेसिंग में और अभी 6 महीने पहले वो अपने कॉलेज में होने वाली कार रेसिंग में पार्ट ले रहा था और फिर पता नहीं क्या हुआ, उसकी कार जो एकदम से ख़राब हो गई और उसका बहुत ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट हुआ। उसके सर में चोट लग गई और ये ऐसा हो गया। आप वो खुद को एक 9 साल के बच्चे जितना ही समझता है और जो वो उसकी स्कूल फ्रेंड थी, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और पता नहीं क्यों वो ऐसे तुम्हें देख के उसे याद कर रहा है। यही बात है। ओह आई एम सॉरी सर। तो क्या ये ठीक नहीं हो सकते? नहीं, ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। मेरा भतीजा वो खुद एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो एक न्यूरो सर्जन है। उसने बोला कि अगर हम इसका ऑपरेशन करेंगे तो ये शायद अपनी जान भी खो दे। मैं ऐसा नहीं चाहता, पागल ही सही, लेकिन मेरे पास ही तो है, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ओह लेकिन सर, आप इनका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो ये सही हो सकते हैं ना? नहीं, ये नहीं सही हो सकता। इसका ट्रीटमेंट वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, उसके लिए इसे शॉक देना पड़ेगा और शायद बहुत ही क्रिटिकल किस्म का ऑपरेशन भी करना पड़े और ऐसे में ये हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो सकता है या फिर इसकी जान जा सकती है। मैं बस ऐसे ही खुश हूँ, मेरे सामने तो रहेगा ना ये।
और अब भी अगर ये 9 साल की एज में है तो कभी बड़ा भी तो हो जाएगा ना। ओह सर, मेरी जॉब। हाँ, वही बता रहा हूँ। क्या तुम मेरे बेटे के केयर टेकर बनोगे? व्हाट? हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। बताओ, बनोगे क्या? सर, मुझे उम, ऐसे लोगों आई एम सॉरी, मेरा मतलब है मुझे ये सब करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। वो एक बड़ा लड़का है और उसकी एज वो मेंटली कुछ और है और फिज़िकली कुछ और है। आप किसी और को भी तो रख सकते हैं सर, मैं ही क्यों? हाँ, किसी और को रख सकता हूँ। तुम ही क्यों? इसकी वजह है। इसकी वजह वही है जो तुम्हारे लिए वजह है तुम्हें जॉब ना मिलने की। इसकी वजह है तुम्हारा जेंडर। सर प्लीज़। वांगजी एकदम से सीरियस ही हुआ था। सही बोल रहा हूँ मैं। देखो, जैसे तुम बहुत ज़्यादा कंसर्न हो अपनी रिस्पेक्ट को लेके, वैसे मैं भी हूँ। मेरा बच्चा तुमने देखा, बेशक वो कितना बड़ा है, कितना लंबा सा है, हेल्दी है, लेकिन उसका दिमाग किसी छोटे बच्चे की तरह है। मैं किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकता, किसी पे भी नहीं। अगर मैं किसी मेल को उसके आसपास रखूँगा तो क्या होगा? मुझे हमेशा डर रहेगा कहीं वो मेरे बेटे के साथ कुछ कांड ना डाले। नहीं ट्रस्ट कर सकता हूँ ना मैं। तुमने देखा वो कितना मासूम है, वो किसी छोटे बच्चे की तरह ही है ना। तो फिर किसी फीमेल को रख लें। फीमेल को भी नहीं रख सकता ना। मेरा बेटा चाहे मेंटली छोटा ही हो, लेकिन वो फिज़िकली तो एक मर्द है ना। वो 19 साल का है, वो छोटा तो नहीं है ना। और कभी भी इंसान कुछ भी कर सकता है और मैं किसी की इज्जत को खतरे में नहीं डालना चाहता। तो सर, मेरी भी इज्जत क्यों खतरे में डाल रहे हो आप? तुम अलग हो, तुम्हारे पास दोनों जेंडर हैं, तुम उसे समझ सकते हो। और वैसे भी तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन काफ़ी अच्छी है, उसे कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और तुम आईटी एक्सपर्ट हो ना। तुम बिज़नेस में भी अच्छे हो, तुम उसे घर में पढ़ा सकते हो, उसे हमारे बिज़नेस के लिए रेडी कर सकते हो, तुम उसका ख्याल रख सकते हो। और देखो, वो तुम में अपनी फ्रेंड को देखता है, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है ना। वो तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं करेगा क्योंकि तुम उसके लिए उसकी दोस्त हो, और तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे क्योंकि तुम कर नहीं सकते। तो तुम दोनों सेफ हो ना। हाँ, बुरा सौदा तो नहीं है ना ये। अगर तुम चाहो तो तुम इनकार कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें इतनी अच्छी सैलरी दूंगा कि तुम्हें कहीं और जॉब करने की ज़रूरत ना हो। सर, मुझे जॉब चाहिए, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैं हमेशा तो आपके पास यहाँ आपके बेटे के पास नहीं रुक सकता। नहीं, हमेशा नहीं रुकोगे। तुम छुट्टी भी लेके जा सकते हो। कौन है तुम्हारी फैमिली में? मेरी मामा हैं और कोई नहीं, और वो कैंसर पेशेंट हैं। ओह, सो सैड। मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, बस तुम मेरे बेटे के साथ रहो। तुम परफेक्ट हो। तुम्हारा जेंडर वो डिस्गाइज नहीं है, वो एक ब्लेसिंग है तुम्हारे लिए और मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए। सोच लेना, ये मेरा कार्ड है, रख लो। घर जाके आराम से सोचो। मुझे यकीन है तुम्हारा जवाब हाँ में ही होगा। और वांगजी को 2 मिनट भी नहीं लगे थे फैसला करने में। हाँ, ये उसके लिए सबसे बेस्ट जॉब हो सकती है। उसे सिर्फ एक पागल को हैंडल ही तो करना है, और क्या करना है? उसके साथ उसका फ्रेंड बन के रहना है। हाँ, और कुछ भी नहीं करना। कोई सार नहीं कपाना, कोई बुरे बुरे लोगों से डील नहीं करना। कोई ऐसा नहीं होगा जो उसे गंदी नज़रों से देखेगा, और ना ही कोई ऐसा होगा जो उसे टच करने के बहाने ढूंढेगा। वो बस एक पागल, हाँ, थोड़ा मासूम सा लड़का ही है ना, जो उसे अपनी दोस्त समझेगा और उसके साथ चिपकेगा। हाँ, ये कोई भी बुरा सौदा नहीं है। मैं रेडी हूँ सर। क्या सैलरी देंगे मुझे? ओह, तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, हुई जांगसे ने स्माइल करके बोला था। बताओ, तुम्हारी क्या डिमांड है? क्या चाहिए तुम्हें? 75,000 युआन। वांगजी ने अपनी डिमांड बता दी थी और हुई जांगसे ने उसके आगे चेक ही कर दिया। मैं तुम्हें
2 लाख दूंगा, काफ़ी है या और बढ़ाऊं? सर, वांग जी की आंखें जैसे खुली की खुली रह गई थी। ये ज़्यादा है सर, मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं करना होगा। नहीं, मेरे आगे कुछ भी ज़्यादा नहीं और ना ही मेरी वुशु की हैप्पीनेस के आगे। तुम चाहोगे तो मैं इसे भी बढ़ा सकता हूँ। बस मेरे बेटे के लिए उसकी जो बन के रहो, उसे प्रोटेक्ट करो, उसकी केयर करो, उसके फ्रेंड बन के रहो और तुम्हारी माँ और तुम्हारी फैमिली की जिम्मेदारी मेरी, वो ठीक हो जाएंगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। उसका बस नहीं चल रहा था, वो तो इस आदमी के हाथ ही चूम लिया और तभी दरवाज़ा खुला था। जो देखो तुम्हारे लिए जूस लेकर आ गया, ये तुम्हारा फेवरेट है ना? उसने मैंगो जूस उसके आगे किया था और वांग जी अब उस पागल से लड़के को देख ही रहा था। उसकी आंखें कैसे शाइनी कर रही थी और वो उसकी तरफ देख के बस स्माइल ही किए जा रहा था। और वांग जी ने नोटिस किया था, वो जब भी स्माइल करता है उसके गाल में कैसे छोटे छोटे डिम्पल ही पड़ते हैं। हाँ, थैंक यू वुशु। तुम्हें मेरा नाम भी याद है। देखा, याद आ गया ना तुम्हें? हाँ, एसी वाले रूम में बैठे सब कुछ याद आ जाता है। चलो पियो, मैं भी देखो अपने लिए ऑरेंज जूस लाया हूँ। वो उसके पास ही बैठ गया था चेयर लेके और फिर उसने वांग जी का एक हाथ पकड़ ही लिया। आई मिस यू सो मच जोजो, तुम अब कभी नहीं जाना, ठीक है? मम्मी पापा को बोलो तुम मेरे साथ ही रहने वाली हो। हाँ बिल्कुल। वांग जी ने एकदम से उसके बाल ही रफल किए थे। उसे एकदम से वो पागल सा खरगोश, खुद से वो 5 साल छोटा लड़का एकदम ही अच्छा लगने लगा था। ये एक पागल लड़का नहीं बल्कि एक फरिश्ता है। ये उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है।